राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्थापक का नाम बता दो जो बिना सिक्योरिटी के चल पाता हो। आपका ये भाई, आपका ये बेटा विदाउट सिक्योरिटी चलता है, क्योंकि डर नहीं लगता। डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होता है। डर तो उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो बाबा साहब के वंशज हैं, अंग अंग में फौलाद होता है। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार जीवन सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। और महान कैसे होगा? जब हम ऐसे कोई कृत्य करें जिससे समाज का विकास हो, समाज का कल्याण हो, सामाजिक उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा किस धर्म के लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते? किस मजहब के लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते? किस मजहब के लोग हैं जो स्वास्थ्य रूप से मजबूत नहीं होना चाहते? हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, संगठित हो और स्वास्थ्यवान हो और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो और आने वाले समय में वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। और इन पहलुओं की लड़ाई को ही भीम आर्मी बड़ी बारीकी से लड़ रही है। भीम आर्मी का उद्देश्य भेदभाव या दंगे फसाद कराना नहीं है। भीम आर्मी का उद्देश्य समता, समानता, बनता के आधार पर इस देश में एकता स्थापित करना है। इसीलिए हमारा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हमारा जो लक्ष्य है भारत में एकता स्थापित करना है। और इस संगठन में कौन जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है, ये जान लीजिए। इस संगठन में उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई उम्र के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर है। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए सम्मानित साथियों, हमें आपकी डिग्री की नहीं, आपके विचारों की आवश्यकता है। आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए, आपके अंदर शिष्टाचार होना चाहिए, आपके अंदर संस्कृति और सभ्यता होनी चाहिए। और ये नहीं है तो उनको ढालने का काम हमारा संगठन करेगा। सम्मानित साथियों, हम टाइम के आधार पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार से आज बदलते हुए इस दौर में समाज को सशक्त बनाने के लिए हमने विशेष नीति बनाई। हम टैलेंट के आधार पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों की उपयोगिताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, जब पहले हैंड फैन चलते थे और आज एसी चल रही है या नहीं? पहले हैंड फैन चलते थे, हाथों वाले बिजली चलते थे और आज एसी का काम चल रहा है। उसी प्रकार से आज काम चल रहा है। सम्मानित साथियों, कि बदलते हुए इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने समाज को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसके बाद हमने आपको बताया कि पहला टाइम, टैलेंट और टेक्नोलॉजी, तो हमें इन तीनों पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सभी का आता है।